बीजेपी को जिन राज्यों से उम्मीद थी कि बेहतर परिणाम आएंगे, वहां बड़ा झटका लगा। कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है और जिस यूपी के दम पर बीजेपी 400 पार तक पहुंचने का दम भर रही थी, वहीं बीजेपी को सबसे बड़ा झटका लगा। दो लड़कों की जोड़ी के आगे यूपी में मोदी का असर फीका रहा। राहुल अखिलेश के समीकरणों के आगे बीजेपी का कोई दांव नहीं चला और बीजेपी की सीटें यहां पिछले चुनाव से आधी हो गयी। इसके बाद इंडिया गठबंधन को ताकत दी पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने। जिस बंगाल में बीजेपी एक बार फिर भगवा लहराने का ख्वाब पाल रही थी, वहां ममता ने ऐसी पटकनी दी कि बीजेपी 2019 लोकसभा चुनाव का प्रदर्शन भी नहीं दोहरा सकी। यूपी और बंगाल के बाद महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन बड़ी ताकत के तौर पर उभरा। यहाँ इंडिया गठबंधन में शामिल महाविकास आघाड़ी ने एनडीए के मुकाबले 2 गुना सीट पर दम दिखाया। 2014 और 2019 के चुनाव में बीजेपी जिन राज्यों में क्लीन स्वीप करती रही है, उसमें राजस्थान में बीजेपी की सीटें कम हो गयी। बीजेपी को दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में मजबूती मिली, जिसके बदौलत बीजेपी सबसे ज्यादा सीटें दर्ज करने वाली पार्टी बन गई। इस बात का संतोष है और आनंद है कि पूर्ण बहुमत के साथ फिर सरकार माननीय मोदी जी की बन रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार भी बना रही है। चुनाव परिणाम के बाद ये तो साफ हो गया है कि जो अनुमान लगाए गए थे, राजनीतिक पंडितों ने जो दावा किया था, जनता का फैसला उसके उलट ही रहा है। मोदी की गारंटी पर जनता की मुहर लगी, लेकिन परिणाम पहले जैसे नहीं आए। जिन मुद्दों पर पीएम मोदी ने बार बार विपक्ष को घेरा था, जनता उन पर पक्का यकीन नहीं कर पाई। तो इंडिया गठबंधन के दावों पर जनता ने एतबार जताया। जनता ने इस बार जो फैसला दिया है, उसके बाद जश्न बीजेपी दफ्तर में भी मनाया जा रहा है। तो जश्न में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेता भी डूबे हुए हैं। फिलहाल देखना होगा सहयोगियों के भरोसे बीजेपी सरकार तीसरा टर्म पूरा करेगी। टीम न्यूज स्टेट।